हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप अच्छे होगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है कि अगर आप अपनी शादी से खुश नहीं हो तो उसमें कैसे सरवाइव करो। आप अनहैप्पी मैरिज में कैसे आप अपने आप को खुश रखो, कैसे सरवाइव करो, उसके लिए मैं अपने थॉट्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, पहली बात है, आप खुश क्यों नहीं हो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के बहुत से रीज़न होते हैं कि भाई कुछ लोगों की अपने हस्बैंड से नहीं बनती, कुछ लोगों की उनके माँ बाप से नहीं बनती, कुछ लोगों की कोई बच्चे को लेके प्रॉब्लम है, या कोई काम काज को लेके, या पैसे को लेके प्रॉब्लम है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिससे आप एक शादी में खुश नहीं हो पाते। बहुत सी प्रॉब्लम है, हर औरत की होती है। तो अगर आपकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स के साथ अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हो तो खुश नहीं रह पाओगे आप। क्योंकि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आप इग्नोर मारना, इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी आपको टेंशन रहेगी। पैसे की तो इतनी बड़ी दिक्कत होती है कि घर में अगर पैसे की कोई दिक्कत आ गई है तब तो फिर पूरी फैमिली उसको सफ़र करती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हों। और इसी तरीके से अगर आप अपने इन लॉज़ के साथ में रहते हो, अगर उनके साथ आपकी नहीं बनती है तो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरवाइव करना उतना ही मुश्किल हो जाता है उस मैरिज में जिसमें अगर आपकी घर में रहने वाले लोगों के साथ ही ना बने। तो आप कैसे उस चीज़ों के साथ आप मतलब अपना लाइफ ठीक कर सकते हो, अपनी मैरिज लाइफ को ठीक तरीके से चला सकते हो, थोड़ा सा मैं शेयर कर रही हूँ अपने थॉट्स। होप आप लोग को अच्छे लगें। तो पहला तो मेरा ये एक थॉट है कि पहले तो अगर आपको ये पता है ना कि आपको रहना है, या तो हो कि आपको छोड़ के चले जाना है, आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ दे रहे हो, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपने वहीं रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, आपके दुख सुख में हर चीज़ में वो आपके साथ खड़े होते हैं, तो अगर वो कभी कुछ कह देते हैं या कोई बात आप दोनों की नहीं सहमति होती आपस में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना सीखें। अगर किसी बात पे आपकी लड़ाई हो गई, बहस हो रही है, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। उस बहस को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एक कहावत है, एक चुप सौ सुख। तो बस वो कहावत ही एक हैप्पी मैरिज लाइफ को आगे लेके जाती है। अगर उन्होंने कुछ बोला, आप उससे एग्री नहीं हो, आपने फिर बोला, फिर उन्होंने बोला, बस इसी में पूरी बात चलती रहेगी और एट लास्ट कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा इसका। तो ये चीज़ तो पहले ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपकी लड़ाई हो गई है उनसे, तो कोशिश करिए जिस दिन लड़ाई हुई हो उस रात तक ही ये लड़ाई हो रहनी चाहिए। उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए कि मतलब जैसे होता है ना कि एक बात को खींचते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपकी लड़ाई हुई है, मेक श्योर आप उसी दिन उसको सॉर्ट आउट करिए, उसको भूल जाइए, उसको ख़त्म करिए, उस बात को दोबारा उस टॉपिक को ना वो करिए कि आपने जैसे अभी तो कुछ लेडीज़ की ये भी आदत होती है और आदमियों की भी, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ कि लोगों की ये आदत होती है कि अगर जैसे कोई बात हुई है, उन्होंने आज कोई बात कही, उस टाइम तो वो एक दूसरे को नहीं बोल रहे, बट उसमें से एक ने 1 महीने बाद फिर वही बात पिंच की कि नहीं ये आपने उस दिन बोला था, ऐसे हुआ था। तो प्लीज़ ये करना बिल्कुल छोड़ दें। कोई बात अगर आपको बुरी लगी है, अगर आपको बोलनी भी है तो उसी टाइम बोलिए और बोल के अपनी बात वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। उस बात को दिल में ना लेके बैठे रहिए। हमारे दिमाग में दो दिमाग होते हैं हमारे पास, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक नॉर्मल। तो जो ऐसी बातें होती हैं वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं और फिर उसको बार बार सोच के अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। तो अगर आपको मतलब ये ऐसी कोई बात हो तो उसको वहीं पे जो है ख़त्म करिए।
दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मतलब जैसे नहीं बनती आपस में, आपको टाइम नहीं मिलता, तो प्लीज़ टाइम निकालिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए। आप कुछ ऐसा करिए, हॉबीज़ अपनी वो करिए, डेवलप करिए अपनी हॉबीज़ की। जैसे इकट्ठे कोई काम करिए, जैसे आप लोग जिम जॉइन कर लीजिए इकट्ठे, या डांस क्लासेस जॉइन कर लीजिए, या बच्चों के साथ आप स्विमिंग पूल क्लासेस में जाइए। ऐसा कुछ करिए कि आप दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा घर से निकल के बाहर कुछ ऐसा करने जाओगे, आप रोज़ जाओगे, एक टाइम बनेगा आपका एक दूसरे को समझने का, तो शायद आपकी बातें अच्छी होने लगें और आपका टाइम भी अच्छे से निकल जाए। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादातर कपल्स में तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं कि वो आपस में बात ही नहीं करते। आप अपने फ़ोन पे लगे हो, वो अपने फ़ोन पे लगे हैं, या वो अपना ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ हो, या आप अपना कुछ काम कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते। तो दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक दूसरे को टाइम दें, अपनी हॉबीज़ डेवलप करें, कुछ ऐसा करें कि दोनों लोग इकट्ठे एक टाइम गुजारें। तो ये मेरा मतलब एक ओपिनियन है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे पहले तो ये भी होता है कि आप जैसा चाहते हो कि आपको कोई इज़्ज़त दे, वैसी ही इज़्ज़त आप दूसरे को भी दो। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको अच्छे से डील करें, आपके साथ अच्छी तरीके से आपसे बोलें, तो पहली ये बात आप पे भी लागू होती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। आप जितना उनको इज़्ज़त दोगे, पलट के आपको भी मिलेगी। आप उनके फादर मदर की, उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, तो वो भी आपके फादर मदर की रिस्पेक्ट करेंगे। आप जैसे कहते हैं ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, तो ये रिलेशनशिप में भी वही चीज़ें होती हैं लागू। ये जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कह के गए हैं, एकदम सही कह के गए हैं। कोई भी रिलेशनशिप में ये चीज़ लागू होती है। तो ये तो आपको करना ही चाहिए कि आप पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। अपने सामने वाले की आप जितनी रिस्पेक्ट करोगे, आपको उतनी ही मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके से रहोगे, घर का माहौल इस तरीके का रखोगे, तो और भी ज़्यादा बच्चों पे भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लड़ते हो उनके सामने, सबसे ज़्यादा सफ़र तो वही लोग करते हैं। तो ये एक बात है। और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे अगर आप कभी कभी होता है कुछ कपल्स में, मैंने ये देखा है कि कोई एक बंदा मोटा है या एक बंदा काला है, या कोई उसको किसी बंदे को जैसे मेन होता है कि जैसे आदमियों को जैसे ज़्यादा कपड़े वगैरह पहनने का वो नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, लेडीज़ को भी होता है, बहुत ज़्यादा ढंग नहीं होता, ऐसे ही मतलब हो गए तैयार या कुछ। तो आप उस चीज़ को बार बार ये पॉइंट मत करो। जैसा है वो इंसान, आप वैसे ही उसको एक्सेप्ट करो। जो भी बंदा, उसकी जो भी मतलब जैसे आपने शादी की, आपने पहले तो देखा ही है ना कि आपकी शादी हुई है, तो अगर आप उस जैसे था वो, तब तो आपको सब कुछ अच्छा लगता था। अब थोड़े टाइम बाद आप उसको चेंज करने में लग जाते हो कि नहीं, तुम में ये अच्छा नहीं है, तुम्हें वो अच्छा नहीं है, तुम ऐसे बैठते हो, तुम ऐसे चलती हो, या तुम ऐसे करते हो। तो इस चीज़ को प्लीज़ बंद करिए। इसको ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा है जो, उसको एक्सेप्ट करिए। मोटा हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, दोनों के ऊपर ये लागू होता है। अगर आपकी वाइफ ने गेन कर लिया है या आपके हस्बैंड ने गेन कर लिया है वेट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उनको बार बार इस बात पे टोकते रहो कि आप रिड्यूस करो या जो भी है, या वो काले हैं तो आपके ऊपर ये कलर नहीं अच्छा लगता, तो ये चीज़ बंद करिए। बाकी और चीज़ है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई जैसे वाइफ्स को बहुत मतलब काफ़ी कुछ वो लोग सोचती हैं कि मेरे पति मेरे लिए ये कर दें, या मेरे पति सोचते हैं मेरे वाइफ ये कर दे। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहती हैं, तो आप खुद भी कर सकती हैं। आप खुद करिए अपनी इच्छाएं पूरी। अगर आपको कुछ लेना है या कुछ, हर चीज़ के लिए आप अपने पति पे डिपेंड नहीं रह सकती, ना ही पति अपनी वाइफ पे।
कुछ काम उनको भी करना चाहिए खुद, और कुछ चीज़ें जैसे जो उनको, जैसे कभी कभी होता है कि घर में अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं तो इकट्ठे काम करें, घर का ही काम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि घर संभालना सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी, आदमी भी बराबर से कर सकते हैं हेल्प। तो दोनों को इकट्ठे घर का भी काम इकट्ठे करना चाहिए, ताकि वो लोग जब ऐसा कुछ काम करोगे आप, तो आप लोगों के बीच में बातें होंगी, बॉन्डिंग बनेगी, और हो सकता है चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाए अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके बीच में। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, टाइम लगता है हर चीज़ को। अगर आपका जैसे कोई रिलेशन ख़राब भी हो रहा है, आप उसको ठीक करना चाहो तो होगा, बिल्कुल होगा। टाइम लगता है हर चीज़ को। जब शादी होती है किसी लड़की की, रातों रात मतलब होती है, तो उसकी लाइफ एकदम से चेंज होती है, उसका घर, उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उसको वहाँ पे दूसरे के घर में या उस नए घर में जाके सेटल होने में टाइम लगता है। तो यही है कि बस हर चीज़ में पहले तो पेशेंस होने चाहिए। इतनी जल्दी सब कुछ सोचते हैं हम लोग कि सब कुछ रातों रात हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाकी कभी कभी ये भी होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पसंद है पर आपके पार्टनर को पसंद है, तो कभी कभी ये भी करिए कि उनकी पसंद भी आप, मतलब उनकी पसंद का अगर खाना बनाना है या उनकी पसंद का कुछ पहनना है या कोई भी काम करना है, तो वो भी कर लीजिए कभी कभी। मैं हमेशा के लिए नहीं करी, बट कभी कभी कर लीजिए। इससे उनको अच्छा लगेगा और वो खुश, एक भी बंदा खुश रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुश होने लगेगा। तो ये है एक। दूसरी चीज़ एक ये भी कहना चाहूँगी मैं कि अगर जैसे कभी बहुत ज़्यादा आपकी बात, कभी कभी होता है कि एक ही लाइफ जीते जीते, लेडीज़ के साथ स्पेशली होता है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई होती हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए होते हैं। तो कभी कभी होता है कि एक ही लाइफ जीते जीते वो लोग, जैसे होता है ना, आदमी बोर सा हो जाता है कि यार कुछ लाइफ में कुछ नया है ही नहीं है। तो जैसे दिल एकदम से भागने लगता है कि नहीं, सब छोड़ो, सब बेकार है। अगर ऐसा कभी लगता है तो आप अपनी मम्मा के घर जा सकते हो थोड़े टाइम के लिए। आप अब ये घर छोड़ के आप मम्मा के घर जाओ, या फिर आप मम्मा के घर नहीं जाना चाहते, अगर आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाओ। कुछ टाइम के लिए आप बाहर 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर हो पाए आपसे, तो आप थोड़ा सा टाइम अलग गुजारो। क्योंकि अलग अगर आप थोड़ा सा टाइम गुजारोगे तो आपको ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा जैसे होता है ना, माहौल चेंज होता है तो आदमी की थिंकिंग चेंज होने लगती है, चीज़ें बदलने लगती हैं, थोड़ा माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा आपका, वापस एनर्जेटिक हो जाओगे। तो इसलिए आप बाहर भी जाओ, थोड़ा टाइम अलग गुजारो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपके रिश्ते में या फिर मैरिज लाइफ में, तो प्लीज़ आप जल्दी किसी से ये शेयर ना करो। ये ना हो कि आपकी जैसे लड़ाई हुई, तुरंत आपने फ़ोन मिलाया, आजकल तो फ़ोन अवेलेबल है, आराम से हैं, सबके पास हैं, तुरंत फ़ोन मिलाया, मम्मी मेरे को ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, ये जैसे कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप खुद अपनी प्रॉब्लम हैंडल करना सीखो। सारी चीज़ें वक्त के हिसाब से सब चीज़ सेटल हो जाती है। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, कुछ ये जो पॉइंट्स थे मेरे। तो होप आपको ये पॉइंट्स थोड़े भी अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो भी मैंने बातें कहीं, तो आपको कैसे लगी ये, आप कितना सहमत हुए इन सब चीज़ों से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।